नमः शिवाय। RS कनरी अटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस माह में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, व्रत, कथा और नाम स्मरण करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, सावन मास की महिमा तो आपने अनेक बार बताई है, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रसंग है जिसमें सावन में की गई छोटी सी भक्ति से भी किसी मनुष्य का जीवन बदल गया हो? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, सावन में श्रद्धा से किया गया मेरा स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जो मनुष्य को भक्ति और सत्कर्म का महत्व समझाती है। बहुत समय पहले एक नगर में सोमदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव का था। परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करता। एक वर्ष सावन का महीना आया। सोमदत्त के पास पूजा के लिए न तो अधिक धन था और न ही बहुत सारी सामग्री। उसने सोचा, मेरे पास यदि धन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास श्रद्धा है। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी के किनारे जाता, वहां से स्वच्छ जल लाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता। इसके बाद वह बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन रास्ते में उसे वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वृद्ध बहुत भूखा और प्यासा था। सोमदत्त के पास उस समय भोजन के लिए थोड़ा सा अन्न था। उसने बिना किसी संकोच के वह अन्न वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने पूछा, तुम स्वयं गरीब हो, फिर अपना भोजन मुझे क्यों दे दिया? सोमदत्त ने विनम्रता से कहा, भगवान शिव की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। यदि किसी भूखे व्यक्ति की सहायता कर सकूं, तो यह मेरे लिए शिव की सेवा है। वृद्ध प्रसन्न हुआ और उसे आशीर्वाद देकर चला गया। कुछ दिनों बाद सोमदत्त के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी। घर में अन्न की कमी हो गई। उसका पुत्र भी बीमार पड़ गया। पत्नी ने चिंता करते हुए कहा, अब क्या होगा? सोमदत्त ने धैर्य रखते हुए कहा, चिंता मत करो, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सावन की एक सोमवार की सुबह उसने विशेष श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक किया। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल जल और कुछ बेलपत्र थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मेरे परिवार को शुद्ध बुद्धि दीजिए और इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकूं। पूजा समाप्त करके वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। वह नगर का एक व्यापारी था। उसने सोमदत्त को पहचानते हुए कहा, कुछ वर्ष पहले आपने मेरे पिता की कठिन समय में सहायता की थी। आज मुझे पता चला कि आप स्वयं संकट में हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ अन्न और आवश्यक वस्तुएं लेकर आया हूँ। सोमदत्त को आश्चर्य हुआ। उसे याद आया कि कई वर्ष पहले उसने सचमुच एक यात्री की सहायता की थी, लेकिन उसने कभी उसके बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं की थी। उसने समझ लिया कि सच्चे कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। कुछ समय बाद उसके पुत्र का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा। परिवार में धीरे धीरे सुख और शांति लौट आई। सोमदत्त ने इस घटना को भगवान शिव की कृपा माना, लेकिन उसके मन में अहंकार नहीं आया। उसने पहले से ही अधिक श्रद्धा के साथ सावन में शिव की पूजा और जरूरतमंदों की सेवा करना शुरू कर दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों से नहीं होती। जिसकी पूजा में श्रद्धा, करुणा, सत्य और सेवा का भाव हो, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, क्या केवल सावन में ही ऐसा पुण्य मिलता है? भगवान शिव बोले, सावन विशेष रूप से प्रिय है, परंतु जो व्यक्ति पूरे वर्ष
अच्छे कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उस पर मेरी कृपा बनी रहती है। इसके बाद भगवान शिव ने सावन सोमवार की महिमा बताते हुए कहा कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव का नाम जाप करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा के अंत में सोमदत्त ने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में कभी किसी गरीब, भूखे या दुखी व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार खाली हाथ नहीं लौटाएगा। उसके जीवन का सबसे बड़ा धन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा बन गई। इस अध्याय की मुख्य शिक्षा यही है कि भगवान शिव को दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा, सेवा, दया और अच्छे कर्म प्रिय है। सावन में यदि हम शिव का स्मरण करने के साथ किसी जरूरतमंद की सहायता करें, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें तथा मन में किसी के प्रति बुराई न रखें, तो यही सच्ची शिव भक्ति है। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।